वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद इस व्याकरण के टॉपिक का यह सेशन नंबर पहला है। वर्ण विच्छेद में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं अर्थात उसका अर्थ पढ़ेंगे। फिर स्वर तथा व्यंजन की संरचना और मात्राओं का ज्ञान। उसके बाद अनुनासिक और अनुस्वार के अंतर को समझना। फिर अनुस्वार के बिंदु रूप को समझना। फिर औ के स्वरूप को समझना। इसके बाद री और री के अंतर को समझना। रू और री के अंतर को समझना। रू और रू अर्थात ह्रस्व रू और दीर्घ रू के अंतर को समझना। फिर र के रूपों को समझना। फिर द और ह के संयुक्त रूप को समझना। तो वर्ण विच्छेद में यह सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। इस वर्ण विच्छेद के सेशन नंबर 1 में हम अर्थ तथा स्वर तथा व्यंजन की संरचना और मात्राओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं वह देखते हैं। वर्ण विच्छेद, अब देखिए उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वर्ण जो होते हैं उसका विच्छेद करना। अब वर्ण विच्छेद में वर्ण क्या होता है हम सबको पता है, वर्णमाला हमने पढ़ी है। देखते हैं वर्ण का विच्छेद नहीं हो सकता, उसके खंड नहीं हो सकते। अब जो देखो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, हम जो शब्द लिखते हैं उनको अलग अलग हम नहीं कर सकते, लेकिन अतः यहाँ वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होगा, किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्ण को पृथक पृथक करके लिखना। अब जो शब्द दिया जाता है या फिर जो ध्वनि समूह होते हैं उसके अंदर जो वर्ण होते हैं उसको अलग अलग करना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वर्ण का विच्छेद नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं वर्ण लेती हूँ अब अ का विच्छेद हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या परिच्छेद में बताया कि किसी शब्द, अब अगर हम शब्द देते हैं, यहाँ पर मैंने उदाहरण तौर पे लिखा है भिन्न। अब यह क्या है? शब्द है। जब वर्ण का विच्छेद नहीं कर सकते हैं हम वर्णमाला में जो स्वर है और व्यंजन है, तो स्वर जो है अ आ ई इन स्वरों का हम अर्थात इन वर्णों का हम खंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन शब्द में जो वर्ण आते हैं उसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो ऐसे स्वर और व्यंजन से जो शब्द होते हैं उसे हम पृथक पृथक अर्थात अलग अलग करते हैं, उसे कहा जाता है वर्ण विच्छेद। अब देखो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर शब्द लिया है भिन्न। अब देखिए भिन्न में भ जमा ई, अब ये व्यंजन है, यह स्वर है। फिर ई जमा न जमा न जमा अ। अब देखिए न और भ यह व्यंजन है, स्वर ई और अ यह स्वर है। तो इस प्रकार हम भिन्न इस शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से हम करेंगे। फिर दूसरा शब्द है मक्खन। मक्खन में भी देखो म। अब जब हम व्यंजनों का विच्छेदन करते हैं तो उसमें हम नीचे हलंत लगा देते हैं, हल। म प्लस क के नीचे देखो हम हलंत चिन्ह लगाया है। उसके बाद ख, फिर क्या है अब क्या है? स्वर है। उसके बाद न क्या है? व्यंजन है। और न प्लस क प्लस ख और म। तो इस प्रकार मक्खन इस शब्द का हमने वर्ण विच्छेद कर लिया है। अब हम वर्ण को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद को अगर हमें समझना है तो उसके पहले हमें वर्ण के बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। तो चलो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। वर्ण में क्या क्या होते हैं, स्वर, व्यंजन। इसकी पढ़ाई आपने कक्षा 5वीं